अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम सीट कैसे बुक कर सकते हैं। टर्मिनल्स क्या हैं, रूट्स क्या हैं, सब स्टेशन कैसे खोलेंगे, डिपार्चर डेट, टाइम और ये सारी चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे हम सीट और अपनी जो जिस गाड़ी में हमें सीट चाहिए हम वो कैसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बस शेड्यूल्स की तरफ जाते हैं। इसमें आप देखेंगे टर्मिनल, ये वो टर्मिनल है जो आपने लॉगिन होने के बाद सिलेक्ट किया था। मींस अगर आप सादिकाबाद में हैं तो आप सादिकाबाद का टर्मिनल आपको वहाँ शो हो रहा होगा। मैं दोबारा से वो रिपीट कर देता हूँ। टर्मिनल्स में जाते हैं, यहाँ चेंज टर्मिनल पे जाएंगे तो यहाँ आपको आपके जो सिटी है उसका टर्मिनल शो हो जाएगा। क्योंकि मैं मुझे मल्टीपल टर्मिनल्स असाइन किए गए हैं तो इसीलिए मेरे सामने मल्टीपल टर्मिनल्स आ रहे हैं। तो आपको अगर एक टर्मिनल या एक से ज्यादा असाइन किया गया है वो तो यहाँ आपको वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एसडीके सेलेक्ट करता हूँ। एसडीके सेलेक्ट करने के बाद ये देखें टर्मिनल एसडीके आ गया है। अब मैं वापस जाता हूँ चेंज टर्मिनल पे और फिर मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे इस टर्मिनल की जगह लाहौर आ गया है। तो अभी मैं वापस जाऊंगा चेंज टर्मिनल करके, दोबारा एसडीके पे आते हैं। इसमें देखें रूट्स शो हो रहे हैं। रूट्स का मेन्यू खोलते हैं हम। यहाँ मेन रूट्स हैं और सब स्टेशन है, दो बोल्ड आपको टेक्स्ट नजर आ रहे होंगे। मेन रूट्स में वो गाड़ियां शो हो रही होंगी, वो रूट्स शो हो रहे होंगे कि जिस टर्मिनल को आपने ओपन किया है वो गाड़ी उसी टर्मिनल से निकलेगी। मींस कि वो पहला स्टॉप था उसका, सादिकाबाद से लाहौर जाने के लिए कोई गाड़ी खड़ी हुई है, सादिकाबाद से इस्लामाबाद जाने के लिए गाड़ी है, सादिकाबाद से कराची जाने के लिए, मतलब गाड़ी चलती ही इसी टर्मिनल से है। तो इसमें देखें, इसमें बहुत सारे रूट्स आपको शो हो रहे हैं। सादिकाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, खारियां, पेशावर, सियालकोट, नारोवाल, रावलपिंडी और लाहौर सिटी। मींस कि इसमें बहुत सारी गाड़ियां सादिकाबाद से निकल रही हैं। बिल्कुल इसी के नीचे आप देखेंगे सब स्टेशन शो हो रहा है, सब स्टेशन रूट्स। ये सब स्टेशन रूट्स वो शो होंगे जो सादिकाबाद से गाड़ी तो नहीं निकलेगी लेकिन वो किसी और शहर से निकलेगी और सादिकाबाद उसका एक स्टॉप होगा। इसमें ये लिखा है जी खानपुर से कराची, तो इसका मतलब है गाड़ी खानपुर से निकलेगी और कराची जाएगी मगर वो सादिकाबाद से होके जाएगी। तो अगर हमें इस गाड़ी में सीट बुक करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करके इसमें सीट चेक कर सकते हैं कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। और मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सादिकाबाद से लाहौर का रूट सिलेक्ट करते हैं। रूट सिलेक्ट कर लिया, बिल्कुल इसी के सामने आप देखेंगे सिलेक्ट हेयर का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसके सब स्टेशन है कि ये वाली गाड़ी इस शहर से होके जाएगी। तो आप मतलब इसका स्टॉप होगा। अगर आपके पास पैसेंजर आ गया लाहौर का तो आप यहाँ लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे उसकी टिकट लाहौर की देने के लिए। अगर मुल्तान है, मुल्तान के लिए खानपुर है, रहीम यार खां है, ज़ाहिर पीर है, मतलब जो जहां भी वो जाना चाहता है इनमें से, कि क्योंकि हमारी गाड़ी इन स्टॉप्स के अलावा कहीं नहीं रुकती तो लिहाजा हम इन स्टॉप्स को सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल वो पैसेंजर आ गया, उसने लाहौर जाना है तो यहाँ से मैं लाहौर चूज कर लूंगा। मेरा लाहौर चूज करते ही आप देखेंगे डिपार्चर डेट आ जाती है। वो ऑटोमेटिक जो आज की डेट होगी वो आपके सामने खुद ब खुद सिलेक्ट होके आ जाएगी। इस पे मैं फर्दर डिटेल्स के लिए इस पे क्लिक करता हूँ। इसमें आप देखेंगे एक डेट पिछले दिन की आ रही है, बाकी सब डेट्स जो वो अगले दिन की आ रही हैं। 17 है आज और कल 18 है, फिर 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। ये डेट्स इसलिए शो हो रही हैं कि आप इन डेज में एडवांस टिकटिंग भी कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं सीट। वो जिस हिसाब से आपकी मर्जी हो आप उस हिसाब से डेट सेलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आज की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसके सामने आप देखेंगे टाइम की फील्ड है। टाइम की फील्ड में सिलेक्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें हमें वो बताएगा कि सादिकाबाद से लाहौर का रूट है जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया, फिर लाहौर जाना है पैसेंजर ने, फिर डिपार्चर डेट उसकी 17/4/2020 है। फिर वो टाइम वो कह रहा है कि आज के दिन में यहाँ से 4 गाड़ियां जा रही हैं।
पहली गाड़ी सुबह 10 बजे जा रही है, दूसरी गाड़ी 9:30 बजे शाम को जा रही है, तीसरी गाड़ी 11:15 बजे जा रही है और आखिरी गाड़ी 1:30 बजे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो टाइम जिसमें हम पैसेंजर को भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर टाइम हो रहा है 11:04 PM, तो 11:15 बजे गाड़ी जाएगी, क्योंकि 10 बजे वाली और 9:30 बजे वाली तो निकल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, 11:15 वाली सिलेक्ट करेंगे, और ये 1:30 बजे वाली गाड़ी भी निकल चुकी है। ये 1:30 बजे दोपहर का टाइम है, क्योंकि अगर ये अगले दिन का रात 12 बजे का टाइम होता तो यहाँ AM आना था। हम क्या करते हैं कि आखिरी गाड़ी हमारे पास है 11:15 बजे, हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ बस टाइप सिलेक्ट हो जाती है, उसके बाद बस का नंबर आ जाता है, यहाँ रेंट शो हो जाता है कि इस पैसेंजर का इस गाड़ी पे जाने के लिए, लाहौर जाने के लिए एक पर सीट का रेंट इतना है। सॉरी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे आप देखेंगे गाड़ी का पूरा लेआउट आ जाएगा। 49 सीटर गाड़ी है, 49 सीटर गाड़ी है, जिसमें 1 से 2 3 4 5 सारी सीट्स आपके सामने आ गई हैं। फिल वक्त आपके सामने सारी सीट्स ब्लैंक है, मतलब इस पे कोई भी बुकिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बंदा आ गया है जो वो कह रहा है जी मुझे एक सीट कंफर्म चाहिए, मेल की सीट चाहिए। तो आप उसे बताते हैं कि जी फलां सीट खाली है। मैं कहता हूँ जी 7 नंबर सीट खाली, मैं आपको 7 नंबर सीट दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 7 नंबर सीट पे एक दफा क्लिक करूंगा। ये जेंट्स रिजर्व का कलर आ गया, आप ऊपर कलर मैच कर सकते हैं, ये ग्रीन कलर आ गया। अच्छा, यहाँ क्या होगा, जब मैं इसे कंफर्म के बटन पे क्लिक करके कंफर्म करूंगा तो ये ब्लू हो जाएगी, लेकिन जब मैं इसी को सिलेक्ट करके रिजर्व के बटन पे जाऊंगा तो ये क्या होगा, ग्रीन कलर में रिजर्व हो जाएगी। लेकिन चूंकि मेरी गाड़ी 11:15 बजे निकलनी है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसे कंफर्म करूंगा। अच्छा, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप कैलकुलेटर में देखेंगे वहां फेयर टोटल शो हो जाएगा, यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ वेट प्राइस आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, और ये पेएबल अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 1500 इसके टोटल चार्जेस हैं, लेकिन किराया बढ़ चुका है, या कुछ भी ऐसी वजह है कि किराया ज्यादा लगेगा, कोई भी वट एवर रीजन हो सकती है। तो आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल 100 इसका रेंट बढ़ गया है, तो आप यहाँ 100 टाइप कर देंगे, तो ये 1600 हो जाएगा। और उस बंदे के पास अगर वेट है, कोई एक्स्ट्रा वेट है, इन केस कोई भी ऐसी चीज है कि जो आप समझते हैं कि एक सवारी को जितना वेट हम अलाउ करते हैं इससे ज्यादा वेट है, तो उसके आप अगर चार्जेस डालना चाहते हैं तो आप उसके चार्जेस भी यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 300 लिख देता हूँ, 300 उसके वेट चार्जेस हैं। और अगर मैं फिर भी उसे वो चाहता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट किया जाए, तो आप ये डिस्काउंट के खाने में जाके इस फील्ड में आप उसे जितना चाहें डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं 50 रुपीज यहाँ डिस्काउंट देता हूँ, तो आप देखेंगे 1815 उसके बकायाजात बन गए आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, इस सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो हम कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करेंगे। कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पैसेंजर का इंफॉर्मेशन फॉर्म आ गया, जिसमें हम उसका CNIC एंटर करेंगे। वट एवर जो भी होगा उसका CNIC कोशिश करें करेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करें, ताकि कल को सिक्योरिटी रीजंस पे कोई भी मसले मसाइल हों तो उसको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। यहाँ हम CNIC पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 31304 0005432 सॉरी 233, ये इसका CNIC नंबर है। यहाँ हम 0 के साथ उसका मोबाइल नंबर पुट करेंगे। यहाँ हम पुट करें 0301248480 नेम की फील्ड में हम उसका नाम पुट करेंगे। यहाँ आपको कैप्स लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी कैप्स लॉक ऑन हो या ऑफ हो, अगर आप यहाँ टाइप करेंगे तो वो कैपिटल वर्ड्स में ही लिखा जाएगा, बड़े हरूफ में ही ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिकंदर। नेम के बिल्कुल ऊपर आप देख रहे होंगे सीट्स में के खाने में 1 नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने एक सीट सिलेक्ट की है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जो आपने सीट नंबर सेलेक्ट किया है यहाँ वो शो नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सीट जितनी आपने टोटल सेलेक्ट की है वो आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ।
सबमिट करने के बाद चंद सेकंड्स आप वेट करेंगे, उसके बाद आपके सामने टिकट पॉपअप में खुल जाएगा। आप देखेंगे आपके सामने टिकट आ गया। टिकट खुलने के बाद आप अगर उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करें। प्रिंट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मैं यहाँ प्रिंटर की थोड़ी सी सेटिंग समझाऊंगा। आप अपना यहाँ डेस्टिनेशन में जाके आप अपना प्रिंटर चूज करेंगे। BC95AC ये थर्मल प्रिंटर है। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे प्रिंट साइज थोड़ा सा बेहतर नहीं है, ये आपको फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम मोर सेटिंग्स में जाते हैं। मोर सेटिंग्स में हम पेज साइज देखते हैं। यहाँ आपने मिनिमम पेज साइज सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ 80x210 मिलीमीटर आ रहा है, तो जो मिनिमम होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ मार्जिन्स हैं। हम ये देखें फॉन्ट्स हमारे बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे, वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन्स को सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन्स को हम कस्टम कर देंगे। कस्टम करने के बाद आपके सामने ये ग्राफ शो हो जाएगा लाइंस की सूरत में। आप क्या करेंगे, इसको माउस की मदद से सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे बैक और 0.1 पे छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड को भी करेंगे, इसको ड्रैग करने के बाद 0.1 पे छोड़ देंगे। आप ऊपर देखेंगे यहाँ जो भी वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर थे वो ठीक हो गए हैं। अब हम ऊपर टॉप साइड से पेज को बेहतर बनाने के लिए, ताकि ऊपर मिनिमम स्पेस हमारा पेज आया हो, तो इसको भी हम टॉप साइड पे ड्रैग करेंगे। 0.1 पे हम इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ हम देखेंगे कि कस्टम लेआउट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक मेन टिकट आपको ऊपर शो हो रहा है और स्क्रॉल डाउन करेंगे सेकंड पेज आपको बोर्डिंग कूपन शो होगा। ये वो कूपन है जो आप अपने पास रखेंगे, अभी रख लें या जिस तरीके से भी बस पे जब पैसेंजर आप बैठ रहा हो तो आप उससे कूपन लेके टिकट उसके हैंड ओवर कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आप ये जरूर ख्याल कीजिएगा जिसके हेडर्स और फुटर्स अनचेक हों। जब हम इसे चेक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे ये लिंक शो हो रहा होता है, लेकिन आपने इसे अनचेक रखना है और बैकग्राउंड ग्राफिक्स को एक्टिव रखना है, ऑन रखना है। ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद आप इसको प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे और ये सब कुछ फर्स्ट टाइम के लिए होगा। सेकंड टाइम के लिए आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लेगा। और डेस्टिनेशन में जो प्रिंटर मैंने बताया आपको, आपके पास जो भी प्रिंटर होगा उसका नाम डिफरेंट होगा, उसका BC95AC प्रिंटर के नाम से शो नहीं हो रहा होगा। सो हम इसे प्रिंट करते हैं। यहाँ से प्रिंट करने के बाद आप देखेंगे प्रिंट की विंडोज, टिकट की विंडोज ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। हम यहाँ इसे प्रिंट करते हैं, ये विंडोज क्लोज हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं हमारी ये टिकट कंफर्म हो चुकी है। लाहौर के लिए 7 नंबर सीट है। जस्ट जैसे हम अगर इसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि ये किसके नाम की हुई है, तो हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे। माउस ओवर करते हैं तो इसके ऊपर आपको नजर आएगा बुकिंग नंबर, इसका नेम किस नेम से है, सेल नंबर, पैसेंजर का सेल नंबर आ जाएगा, टाइम वो टाइम आ जाएगा जिस वक्त आपने टिकट बुक किया है, फिर डेट वो डेट आएगी जिस डेट में आपने ये टिकट बुक किया है। बुक फ्रॉम का मतलब है बी फ्रॉम का, कि सादिकाबाद के टर्मिनल से हुई है। स्टॉप वो है जहां पैसेंजर ने उतरना है। इसे हम टूल टिप कहते हैं। टूल टिप की मदद से हम माउस ओवर करके टिकट के ऊपर हम सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। एक सेकंड ऑप्शन होता है, आपको बुकिंग लिस्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। बुकिंग लिस्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी कि जो किसी ने भी इस गाड़ी में कहीं से भी सीट्स को बुक किया हो। इसमें आप देखेंगे बुकिंग पिन आ जाएगा, नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये टोटल सीट्स हैं इसकी टी से कि इस बंदे के नाम कितनी टोटल सीट्स हैं, ये सीट नंबर आ जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो वो भी यहाँ आ जाएंगी, अमाउंट टोटल आ जाएगी और टाइप इसकी कंफर्म्ड है, रिजर्व्ड है, बुक्ड है और लाहौर स्टॉप है और बुक बाय सिकंदर ने बुक की है इसे। यहाँ से आप इसे क्लोज कर देंगे। इसकी फर्दर थोड़ी सी बस गार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका नेक्स्ट इसमें समझाऊंगा कि ये किस मकसद के लिए यहाँ आ रही हैं। हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप सेम टाइम में
यह सिस्टम आपका स्टिल स्क्रीन इसी गाड़ी पे आप ओपन करके बैठे हुए हैं, आपके पास कोई और पैसेंजर आ जाता है जो चाहता है कि मैंने जाना है और मुझे टिकट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहीं से बजाय इसके कि आप दोबारा से एसडीके से लाहौर सेलेक्ट करें, फिर सब स्टेशन सेलेक्ट करें, डेट सेलेक्ट करें, सारी चीजें सेलेक्ट करने के बजाय आप यहीं से सब स्टेशन पे जाएंगे और मुल्तान की, अगर वो मुल्तान का पैसेंजर है तो मुल्तान सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे रेंट चेंज हो जाएगा, 1500 से 900 हो गया। इट्स मीन्स के उसने मुल्तान को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सीट नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो भी सीट आप उसे देना चाहते हैं। हम 20 नंबर सीट करते हैं और फीमेल सीट है, तो हम इस पे एक दफा क्लिक करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा। दूसरी दफा क्लिक करेंगे तो ये जामनी कलर आ जाएगा आपके सामने। इसको, ये वो कलर्स हैं कि जो रिजर्व में आपको ऊपर शो हो रहे हैं, यही शो हो रहे हैं। लेकिन जब जैसे आप इसे कंफर्म करेंगे तो ये कलर पिंक में तब्दील हो जाएगा। उससे क्या पता चलेगा कि ये सीट कंफर्म हो चुकी है। सेम प्रोसेस को हम दोहराएंगे। यहाँ हम कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस और रेट वगैरह इसका नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं देना चाहते, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करते हैं। ये हम फीमेल सीट कर रहे हैं, यहाँ हम उसका CNIC पुट करते हैं। हम कोई भी रैंडम नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर दे देता हूँ कोई भी रैंडम सा 0301, और इसी तरीके से मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ नाम दे देता हूँ आलिया दे देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद सेम उसी तरीके से टिकट आपके सामने आ गया है। आप हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे टिकट को। टिकट को प्रिंट करने के बाद आप देखेंगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पहले से जो हमने सेलेक्ट की थी वो सेम वैसी ही हैं। हमें दोबारा से इसकी सेटिंग्स, मोर सेटिंग्स में जाके करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वैसे ही शो हो रही हैं। हाँ, अगर आप मजीद इसमें कुछ बेहतरी चाहते हैं तो आपके सामने ये स्केल साइज शो हो रहा होगा। क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। 100 से हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं तो टिकट का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। टिकट का साइज 98, 97 या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्लोज हो गया। अब आपके सामने ये सीट 20 नंबर सीट पिंक कलर में शो हो गई है, और इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बुकिंग नंबर फलां है, नेम ये है, सेल नंबर ये है, टाइम और डेट ये है, और बुक कहाँ से हुई है और कहाँ जा रहा है ये पैसेंजर, यहाँ जा रही है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सीट रिजर्व कैसे करते हैं। अब सब स्टेशन है हमारे पास मुल्तान। अब कोई बंदा आ गया है कि मैंने उसकी कोई सीट रिजर्व करनी है, तो मैं, वो बंदा RY के जाना चाहता है सादिकाबाद से, तो मैं RY के सिलेक्ट करूंगा। यहाँ आप देखेंगे 900 से रेंट इसका चेंज हो जाएगा, 100 रुपीज हो गया है। तो मैं एक सीट रिजर्व, 2 सीटें रिजर्व करना चाहता हूँ एक टाइम में। 2 सीटें कैसे रिजर्व करूंगा, पहले मैं ये 31 सेलेक्ट करता हूँ, 31 नंबर, और फिर 32 नंबर पे क्लिक करता हूँ। मैंने दोनों मेल सीट रिजर्व करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ 100 रुपीज एक सीट का था, यहाँ 200 रुपीज शो हो रहे हैं। इट्स मीन्स के 2 सीटें सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं इसे रिजर्व करूंगा, रिजर्व सीट पे क्लिक करके यहाँ सेम उसी तरीके से CNIC नंबर एंटर करूंगा, फिर यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करूंगा, मोबाइल नंबर और नाम एंटर करूंगा। नाम मैं वकार एंटर करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे पहले 1 आ रहा था, अब मैंने 2 सीटें की हैं इसी बंदे के नाम की, तो यहाँ 2 लिखा आ रहा है। अब मैं इसे सबमिट करूंगा। सीट जब आप रिजर्व करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको टिकट शो नहीं होगा, ये सिर्फ रिजर्व हो जाएंगी उसके नाम की, जिसे आप बाद में कंफर्म भी कर सकते हैं। सबमिट करता हूँ। ये देखें, ये RY के सिटी के नाम से, कि जहाँ के लिए आपने रिजर्व किए हैं वो सिटी का नाम आ गया ऊपर। माउस ओवर लेके जाएंगे तो ये भी वकार के नाम से और ये भी वकार के नाम से ही है। आपको दोनों सीटें वकार के नाम से रिजर्व शो हो जाएंगी। अब मैं दोबारा बुकिंग लिस्ट की तरफ जाता हूँ। बुकिंग लिस्ट में देखना चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी गाड़ी की क्या सूरत हाल है, तो बुकिंग लिस्ट में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा सारा डाटा। डाटा आ जाएगा जिसमें बुकिंग पिन नंबर है और तीनों टिकटों का, और नेम है, फिर सबका, और मोबाइल नंबर्स हैं। फिर उनके सीट नंबर कौन कौन से हैं, एक बंदे ने कितनी सीट्स यहाँ 2 बुक की हैं, अच्छा इनका स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, ये रिजर्व्ड हैं और 2 कंफर्म है। जो रिजर्व सीट्स हैं वो रहीम मियां खान बंदा जा रहा है, और जो कंफर्म्ड है एक मुल्तान जा रहा है, एक लाहौर जा रहा है।
और इसकी टोटल सीट्स आपकी होगी 4 और उसके पेमेंट इतनी होगी है। अब हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम कोई सेम इसी तरीके से फीमेल सीट को रिजर्व करना देखेंगे कि फीमेल सीट को कैसे रिजर्व करते हैं। अब मैं यहाँ लेआउट पे मौजूद हूँ, मैं वापस जाता हूँ सब स्टेशन पे। मैं चाहता हूँ सेम टाइम में और सेम गाड़ी में मैं किसी सिटी ज़ाहिर पीर किसी ने जाना है तो ज़ाहिर पीर के लिए सीट बुक कर लूँ। तो ज़ाहिर पीर पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखेंगे रेंट चेंज हो जाएगा 0 इसमें मतलब ज़ाहिर पीर में हमने कोई रेंट नहीं रखा होगा, वो जो भी आपका मतलब यहाँ डिसाइडेड होगा वो रेंट शो हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ सीट अगर ये फीमेल की सीट है तो फीमेल के साथ या कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, एक क्लिक फिर दूसरा क्लिक, दूसरे क्लिक पे ये आपको जामनी कलर शो हो जाएगा। अब आप रिजर्व करना चाहते हैं तो रिजर्व पे जाएं, रिजर्व पे जाके सेम चीज़ों को दोहराएं, CNIC दें, मोबाइल नंबर दें और उसका नाम लिखें। यहाँ हम मारिया लिख देते हैं, इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे विंडोज क्लोज हो जाएगी और यहाँ ज़ाहिर पीर के टिकट रिजर्व हो जाएगी। अब ये देखें, आप ऊपर कलर को मैच करें तो लेडीज रिजर्व कलर, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये रिजर्व्ड है और ये कंफर्म्ड है, लेडीज की कंफर्म सीट है। अब हम डैशबोर्ड पे अगर देखें तो हमारे पास टोटल टिकट्स 5 आ रही हैं, कंफर्म टिकट 2 आ रही हैं और रिजर्व टिकट्स में 3 आ रहा है। तो यूजर इन्फो में जाएं, ये उस यूजर की इन्फो है जिससे हम लॉगिन है कि इस यूजर ने कितनी की है। जो लेफ्ट साइड पे बस शेड्यूल्स में ये टोटल आपको चीजें नजर आ रही हैं, टोटल टिकट्स ये पूरी बस की हैं कि अगर किसी भी यूजर ने इसे बुक किया हो। कंफर्म टिकट्स वो सब यूजर्स की बताएगा कि फलां टर्मिनल से मतलब टोटल सारी मिला के इतनी हो गई है, रिजर्व्ड सारे टर्मिनल से मिला के टोटल इतनी हो गई है। और अगर आप राइट साइड पे बुकिंग लिस्ट के नीचे देखेंगे तो इसमें सिर्फ वो टिकट्स आपको शो होंगी जो आपने खुद की हैं, आपके यूजर से हुई हैं। बुकिंग लिस्ट में आप अगर आप जाएंगे तो आपको वो सारी टिकट्स शो होंगी, वो सारी रिजर्व्ड और कंफर्म सीटें शो होंगी जो सब ने की हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर से भी कर रहा है कोई, ज़ाहिर पीर से भी कर रहा है कोई, टर्मिनल से, तो जहां जहां से कोई सीट बुक कर रहा है वो सारी सीटें यहाँ शो हो जाएंगी। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमारे पास देखें कि ये कंफर्म सीट है ब्लू कलर में, ये हमारे पास पिंक कलर में एक फीमेल सीट कंफर्म है, 2 सीटें हमारे पास कंफर्म है और देखें तो 3 हमारे पास रिजर्व्ड है। एक फीमेल सीट 19 नंबर और 31 और 32 नंबर। अब हम एक फीमेल सीट को कंफर्म करना चाहते हैं तो हम सीट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जस्ट कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये सीट कंफर्म हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो गया, वो भी पिंक कलर में हो गई है। अब ये 2 सीटें हमारे पास रिजर्व बच गई। अब रिजर्व में बंदा कहता है कि एक सीट कैंसिल कर दें और एक सीट मेरी कंफर्म कर दें। हम 31 नंबर उसकी कैंसिल कर रहे हैं तो 31 नंबर को क्लिक करते हैं, उस पर कैंसिल पे बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 31 नंबर कैंसिल होगी। अब 32 नंबर 32 नंबर उसकी कंफर्म करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल सेम उसी तरह कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इन्फो क्योंकि ऑलरेडी हमने पुट की हुई है तो आप देखेंगे कि वो ब्लू कलर में दोबारा से कंफर्म्ड हो गई है। अब हम जाएंगे तो हमारे पास 4 टोटल टिकट्स हुई हैं और कंफर्म इस बस में टोटल 4 टिकट्स हुई हैं, टोटल कंफर्म टिकट्स भी 4 हुई हैं, रिजर्व्ड हमारे पास अब कोई नहीं है तो यहाँ 0 आ रहा है। और यूजर इन्फो में जाएंगे कि इसी यूजर से 4 टिकट्स हुई हैं, रिजर्व्ड कोई टिकट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज शो करवाता हूँ कि अगर किसी और टर्मिनल से इसी बस में अगर सीट हुई है तो आप उसको कैसे देख सकते हैं, आपको वो कैसे नजर आएगी कि किस टर्मिनल से हुई है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं अपना यूजर लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं RY के टर्मिनल से इसे लॉग इन करता हूँ, RY के, और इसका पासवर्ड देता हूँ, इसे साइन इन करते हैं। अब यहाँ देखें RY के टर्मिनल को सिर्फ एक ही टर्मिनल असाइन है इस आईडी पे RY के, तो हम RY के को क्लिक करते हैं। अब हम वही बस सेलेक्ट करते हैं जिस बस पे हमने ऑलरेडी सीटें की हुई हैं। तो हम देखेंगे कि सादिकाबाद से एक यूजर ने टिकट्स की थी तो उसे क्या शो हो रहा था उसकी स्क्रीन पे, और अगर हम RY के से देखना चाहते हैं कि उस बस में सीटें हैं या नहीं है
या क्या स्टेटस है, तो हमको कैसे नजर आएंगी हमारी स्क्रीन पे। तो मेन रूट्स में जाते हैं। हमारा रूट था सादिकाबाद से लाहौर। अब देखें कि वो गाड़ी सादिकाबाद से निकल रही थी, मेन सब स्टेशन उसका था सादिकाबाद, मेन रूट, वो मेन रूट में वहां शो हो रही थी। लेकिन यहाँ क्या सीन है, वो क्योंकि सादिकाबाद से निकल रही थी तो यहाँ सब स्टेशन रूट्स में वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो रहीम मियां खां से होके जाएगी, उसका स्टॉप रहीम मियां खां में भी है। अब मेन रूट्स में देखें तो मेन रूट्स में आरवाई के लाहौर और आरवाई के से इस्लामाबाद, ये दो गाड़ियां जो सिर्फ रहीम मियां खां से डायरेक्ट निकलती हैं, इनका पहला स्टॉप रहीम मियां खां ही है, उसके बाद अगले स्टॉप हैं, तो इसलिए मेन रूट्स में शो हो रही हैं। और सब स्टेशन में आप देखेंगे, सब स्टेशन में सादकाबाद से लाहौर है, खारियां है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, और खानपुर से कराची है। खानपुर से कराची भी इसलिए यहाँ शो हो रही है क्योंकि वो खानपुर से निकलती है और कराची जाती है, लेकिन रहीम मियां खां से होके जाती है। अब सादकाबाद से जो गाड़ी निकल रही है, ये चार रूट्स हैं, वो लाहौर जाते हैं, खारियां जाते हैं, लेकिन वो रहीम मियां खां से होके जाते हैं, इसलिए वो सब स्टेशन में शो होंगे। मैं सादकाबाद से लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ कि बंदे ने कहाँ जाना है, पैसेंजर ने, उसकी इन्फो, और यहाँ मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ। हमारा वो गाड़ी का टाइम था 11:15 बजे, और यहाँ वो 11:45 पे रहीम मियां खां पहुंचती है, तो 11:45 में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे आपके सामने 3 टिकट शो हो रही हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो 3 टिकट्स आ रही हैं, तो हमने तो 4 टिकट्स बुक की थी, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। और नीचे हमारे डिटेल्स में भी 4 सीट्स आ रहे हैं कि वो 4 सीटें शो करवा रहा है कंफर्म, लेकिन यहाँ तो 3 सीट्स हैं। अच्छा, आप देख, हम इसको चेक करने के लिए कि इसकी क्या वजह है, तो हम जाते हैं बुकिंग लिस्ट में। बुकिंग लिस्ट में जाएंगे, यहाँ हमें शो हो जाएगा कि स्टॉप कहाँ कहाँ से हैं। अब यहाँ सीट नंबर 32 है, सीट नंबर 32, यहाँ हम देखते हैं इसे क्लोज करके, सीट नंबर 32 हमें यहाँ खाली नजर आ रहा है। खाली नजर आने की क्या वजह है, क्योंकि सीट नंबर 32 रहीम मियां खां पैसेंजर ने उतर जाना है, तो लिहाजा जो डेस्टिनेशन लोकेशन होगी वो वहां सीट खाली नजर आएगी। आप वहां से दोबारा अगले पैसेंजर की बुकिंग कर सकते हैं। सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप नई बुकिंग कर लें, क्योंकि पैसेंजर सादकाबाद से बैठा है और वो रहीम मियां खां आके उतर जाएगा, सो रहीम मियां खां वाले को सिस्टम अलाउ करता है कि इस सीट को दोबारा वो बुक कर सके। तो इसी वजह से यहाँ हमें एक सीट नजर नहीं आ रही और बाकी सीटें हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से ये अच्छा, इसकी एक थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि यहाँ देखें, यहाँ शो हो रहा है TSDK-7। टी का मतलब है टर्मिनल, SDK का मतलब है सादिकाबाद, 7 नंबर सीट है। इसका ये जहां आपको ये टी नजर आए, इसका मतलब ये समझें कि ये टर्मिनल सादिकाबाद से लगी हुई है, ये भी टर्मिनल सादिकाबाद से लगी हुई है। किस सिटी के लिए लगी हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन आप 2 जगहों से ले सकते हैं। एक तो बुकिंग लिस्ट से आप देख सकते हैं कि ये सीट कहाँ के लिए लगी हुई है। सेकंड, आप इस सीट के माउस ओवर करने के बाद टूल टिप में आप देख सकते हैं कि ये सीट कहाँ के लिए बुक हुई है। ये लाहौर के लिए हुई है, कहाँ के लिए हुई है, ये आप यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाहौर की सीट बुक करता हूँ। मैं 1 नंबर सीट बुक करता हूँ, इसको कंफर्म बुकिंग करता हूँ। कंफर्म बुकिंग करता हूँ मैं यहाँ, इसका CNIC देता हूँ, उसी तरीके से इसका फोन नंबर देता हूँ। आपने एक भी डिजिट ना CNIC का, ना फोन नंबर का, और ना नेम का फील्ड आपने खाली छोड़ना है, और कोई भी डिजिट मिस नहीं करना। अगर मिस करेंगे तो आपका सबमिट का बटन काम नहीं करेगा, आपको दोबारा से डिटेल्स पुट करना पड़ेगी। आप क्या करते हैं जी, यहाँ नाम लिखते हैं, मैं यहाँ ना अहमद लिख देता हूँ। मैं इसको सबमिट करता हूँ। मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मेरे पास सामने उसी तरीके से टिकट शो हो गया, मैं उसे प्रिंट कर सकता हूँ। मैं इसे बंद कर देता हूँ, प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि हम ये चीज ऑलरेडी बहुत दफा रिपीट कर चुके हैं, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ देखेंगे 1 नंबर सीट कंफर्म सीट है, कहाँ से, रहीम मियां खां से। RY के स्टॉप है उसका, और लाहौर, सॉरी, RY के से बुक हुई है और लाहौर स्टॉप है उसका, अहमद नेम से। अब यहाँ देखेंगे यूजर इन्फो में 1 सीट शो हो रही है, क्योंकि हमने रहीम मियां खां यूजर से 1 सीट की है। टोटल वैसे हमारे पास गाड़ी में 5 सीटें कंफर्म्ड हो चुकी हैं।
तो फिर से वेरीफाई करने के लिए हम बुकिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। बुकिंग लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकेंगे पूरी गाड़ी की डिटेल्स। अच्छा, इसे मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से वापस अपने दूसरे सादकाबाद के टर्मिनल पे जाते हैं। यहाँ से हम इसे लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद मैं ये दूसरा यूजर एक्टिव करता हूँ। यहाँ से इसका पासवर्ड पुट करते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद सादिकाबाद में जाते हैं। सादिकाबाद में जाने के बाद सेम गाड़ी हम देखने के लिए रूट यहाँ देखें, एसडीके से लाहौर है, और लाहौर जाने के लिए आज 18 डेट शो हो गई है। यहाँ हम क्या है 17 करते हैं। 17 करने के बाद हम 11:15 वाला टाइम, और ये गाड़ी वो आपके सामने आ गई है। अब यहाँ देखें आपके सामने TRYK1 शो हो रहा है, क्योंकि ये रहीम मियां खान से गाड़ी, इस गाड़ी में सीट बुक हुई है, कंफर्म बुकिंग हुई है। यहाँ टी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसी यूजर से की है, तो लिहाजा ये सारी सीटें हमें विदाउट टी नजर आ रही हैं टर्मिनल के। ये चीज कंफर्म हो गई। अब बस जाने का टाइम है और हम गाड़ी का वाउचर निकालना चाहते हैं, तो उसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप प्रिंट बस वाउचर पे क्लिक करें। आपको यहाँ दो फील्ड्स नजर आएंगी, कमीशन, टाइप ऑफ कमीशन, कि आप परसेंटेज में अगर कमीशन गाड़ी का लेना चाहते हैं, गाड़ी से लेना चाहते हैं, तो यहाँ अपनी परसेंटेज लिखते हैं, 10% है। अगर इन केस आप फिक्स्ड अमाउंट काटना चाहते हैं टोटल सीट्स में की अमाउंट से, तो यहाँ आप उतने पेमेंट आप इंटर कर दें। यहाँ नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बस का नंबर आपसे पूछा जाएगा कि रिकन्फर्म करें हमें बस का नंबर क्या है। तो आप बस का नंबर इंटर कर देंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इंटर करता हूँ 112233। तो जैसे ही आप दूसरी फील्ड में क्लिक करेंगे, आप ऊपर ऑप्शन आएगा बस नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर दें। फिर होस्टेस नेम है, वो होस्टेस नेम जो बस के साथ जाएगी, यहाँ आप उसका नाम पुट कर दें। उसका नाम हम मारिया पुट कर देते हैं। ड्राइवर नेम यहाँ लिखें, जो ड्राइवर गाड़ी के साथ जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन लिखने का मकसद क्या है, और ये सारी चीजें फिर मैं आपको इसके बाद गाइड करता हूँ। ड्राइवर का नाम है अली है, और गार्ड एक सिक्योरिटी गार्ड होता है गाड़ी के साथ, उसका नाम है काशिफ, और यूजर आईडी ये शो हो रही है, इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है। होस्टेस नंबर है, अगर आप पुट करना चाहें ठीक, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें। ड्राइवर का नंबर अगर आप पुट करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। और गार्ड का नंबर भी आप इसी तरीके से अगर पुट करना चाहते हैं तो ठीक, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें। ये सारी डिटेल्स पुट करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने बस का वाउचर नजर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे हमने फिक्स्ड अमाउंट डाली थी 200 रुपीज, तो उसने टोटल कमीशन 200, और वेट का कमीशन जितना था हमने चार्ज किया था वो, और आफ्टर दैट हमें उसने जो टोटल अमाउंट बता दी है। ये 4 सीट्स का रेंट इतना था। यहाँ सीट्स की डिटेल्स है, ये वो ही सीट्स आपको नजर आएंगी यहाँ जो आपके यूजर आईडी से बुक हुई हैं, कंफर्म्ड हुई हैं। जो रहीम मियां खान से हुई है वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगी, वो इस वाउचर में भी नहीं आएगी। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको बस वाउचर एसडीके टर्मिनल का नाम, यूएन नंबर जो भी होगा, बस का नंबर, फिर ड्राइवर का नाम, गार्ड का नाम, होस्टेस का नाम, मोबाइल नंबर, रूट्स और डेट और टाइम, सारी चीजें आपको क्लियरली यहाँ शो हो जाएंगी। अब यहाँ वाउचर को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपके कंप्यूटर के साथ दो टाइप के प्रिंटर्स अटैच होंगे, एक A4 साइज का प्रिंटर और एक होगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जिससे मैंने आपको प्रिंट निकालना सिखा दिया है, जिससे आप टिकट का प्रिंट निकालेंगे, और जो बस वाउचर निकालेंगे वो आप A4 साइज प्रिंटर से निकालेंगे। प्रिंट वाउचर पे क्लिक करते हैं। वाउचर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इसी तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना प्रिंटर चूज करेंगे जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कोनिका मशीन, ये प्रिंटर है, मैं ये चूज करता हूँ। यहाँ से मोर सेटिंग्स में जाता हूँ, मैं पेज का साइज देखता हूँ, और इसके मेक श्योर करना है कि हेडर्स फुटर्स इसके भी अनचेक हों।
और अगर कस्टम करने की ज़रूरत है आप इसको कस्टम कर लें, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट रहने दें। डिफ़ॉल्ट में क्या है हम देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट में भी पेज आपका साइज़ ठीक आ रहा है, लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि आपका पेज साइज़ जो पेपर साइज़ है वो A4 हो, यहाँ A4 हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे।